नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है। कल की डेट में यानी कि 11 मार्च में ओबीसी कैटेगरी की एक नेक्स्ट वेव का पैसा भी लगा दिया गया। बहुत सारे छात्रों का जो है कि कल की डेट में पीएफएमएस पेमेंट जो है कि जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, उसी अपडेट के ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों का पेमेंट जारी हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब उसके बाद पेमेंट जब जारी हुआ उसमें बहुत सारे लोगों के आप लोग के स्टेटस जो है कि रिजेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर बेनिफिशियरी कुछ एरर आ रहा है आप लोग को। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के समाधान के ऊपर बात करेंगे कि आखिर वो क्या दिख रहा है। अमाउंट का भी बहुत वेरिएशन आ रहा है, किसी का बहुत कम अमाउंट जारी हो गया है, किसी का बहुत ज़्यादा जारी हो गया है, किसी का नहीं आया। तो उस पर हम लोग पूरा इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सारे आपके ये वाले डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। जितना भी आपका डाउट है कि अमाउंट कम आ गया है या अमाउंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रिजेक्ट हो गया है, तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सटीक अपडेट्स पानी है, सही अपडेट देखनी है, सही चीज़ें जाननी है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। पेमेंट देखो कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा जो है कि 11 मार्च की डेट में जो है कि जारी किया गया है। आप में से काफ़ी लोगों का, जैसे इनका देखोगे तो यहाँ पर अमाउंट आप देख सकते हो 11 मार्च की डेट में यहाँ पर जो है कि 11 मार्च की डेट में रिक्वेस्ट किया गया, 11 मार्च की डेट में जारी हुआ है। अभी रिजेक्ट पे बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ। जैसे इनका भी देखो 11 मार्च की डेट में 11:59 पर, यानी कल की डेट में बहुत सारे ओबीसी वाले छात्रों का पेमेंट जारी किया गया है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, आपने पीएफएमएस स्टेटस कल से नहीं देखा है तो फटाफट वीडियो को यहीं रोकिए और जाइए अपना पहले पीएफएमएस अपना स्टेटस देखिए। स्टेटस देखना कैसे, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, उसके पिछले वीडियोस में भी बता रखा हूँ, शॉर्ट्स में भी आपको दिखा रखा है। तो उस तरीके का यूज़ कीजिए और अपना जाके देखिए। अमाउंट देखिए, इनका भी 11 मार्च की डेट में 26,300 जो है कि जारी हुआ है। बहुत सारे लोगों का कल की डेट में पेमेंट जारी किया गया। यहाँ भी देखिए एक और आपको मैं अभी सारे दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इन पे जो रिजेक्ट आप नीचे देख रहे हो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो इनका भी 11 मार्च को जारी हुआ, बहुत सारे लोगों का कल की डेट में जारी हुआ है। मैक्सिमम ओबीसी कैटेगरी का ही मैं देख पा रहा हूँ, तो बाकी और कोई कैटेगरी का जारी हुआ कल की डेट में तो कमेंट करके आप कंफर्म कर सकते हो। बट ओबीसी वालों का तो जारी हुआ है, वो मैंने देखा आप लोग का, काफ़ी लोगों का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आ रखा है। तो सारे लोगों का जो है कि ओबीसी कैटेगरी वाले बहुत बहुत बधाई हो, जिन लोगों का पेमेंट जो है कि जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो आप लोग को अलग अलग एरर वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो कल जिन लोगों का पेमेंट जारी हुआ है, जितने लोगों का भी पेमेंट आप ये देख रहे हो, जो स्क्रीन पर देख रहे हो 11 मार्च की डेट में ओबीसी कैटेगरी वाले, तो वहाँ पर एक समस्या आप लोगों को सभी लोगों को देखने को मिल रही है कि रिजेक्टेड लिख कर क्यों आ रहा है। ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। बहुत लोग आप लोग में से ऑलरेडी मेरे तक पहुँच रहे हो कि सर रिजेक्टेड दिख रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। समझना ये पड़ेगा अमाउंट यहाँ पर जो भी जारी हुआ है, यहाँ जो भी अमाउंट जारी हुआ है, ये फाइनल तभी होता है जब यहाँ पर ये वैलिडेट हो जाए। मतलब ये जो अमाउंट है इसको वैलिडेट किया था। ये देखो अभी जो आपको अमाउंट दिख रहा है, अगर वो वैलिडेट नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब अमाउंट जो है वो गलत है। सिंपल सी बात आपको समझने की ये है। इसमें ज़्यादा आपको गुड़ागड़ित या रॉकेट साइंस नहीं समझना। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट आ रहा है मैक्सिमम केसेस में, अमाउंट आप देखोगे तो आपका अमाउंट गलत होगा आपके कोर्स के हिसाब से। बहुत सारे लोगों का 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख का अमाउंट भी जारी किया गया है, और सभी में एक चीज़ कॉमन है कि आपका स्टेटस जो है कि यहाँ पर रिजेक्टेड दिखाया जाएगा। देखो इसमें होता क्या है, जब आपका अमाउंट यहाँ पर जारी होता है तो उसके 3-4 स्टेप होते हैं, जो मैंने कल की वीडियो में बात किया था। मैं एक बार आपको यहाँ पर फिर समराइज कर देता हूँ। जब आपका अमाउंट जारी होता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उस अमाउंट को वैलिडेट किया जाता है। यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस जो देख रहे हो वैलिडेट यहाँ पर लिख के आ जाएगा वैलिडेटेड। जब तक वैलिडेटेड लिख के नहीं आएगा तब तक अमाउंट फाइनल नहीं होता है। तो अगर आपका यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर नहीं आ रहा, अगर रिजेक्टेड दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि अभी आपका ये वाला स्टेटस एक बार और अपडेट होगा। ये अमाउंट जो देख रहे हो आप, अगर आपका रिजेक्टेड दिख रहा है तो ये वाला स्टेटस अभी आपका एक बार और चेंज होगा और उसमें सही अमाउंट लगेगा। सही अमाउंट आप कैसे समझ सकते हो, जब आपका यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आ जाएगा उसी को सही अमाउंट हम लोग मान के चलते हैं। जैसे अभी आपको मैं 1-2 दिखा भी देता हूँ, मेरे पास होगा स्क्रीनशॉट। जैसे यहाँ देखिए, अब देखो इनका देखोगे तो 11 मार्च को ही जारी हुआ है। अमाउंट आप देख सकते हो 26,300, लेकिन यहाँ वैलिडेशन स्टेटस क्या देख रहे हो, वैलिडेटेड है। तो अगर आपका वैलिडेटेड है तो यहाँ रिजेक्ट भी नहीं हुआ है इसका मतलब। तो इससे सिंपल आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आपका यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आ रहा है तो ही वो अमाउंट फाइनल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आ गया है तो ये जितना अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है ये अमाउंट ही आपके खाते में आएगा। ये आपको पहली चीज़ समझ लेनी है। तो जितने लोगों का भी यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है उसको आपको जो है कि क्या करना है, इग्नोर करना है अभी आपको, क्योंकि वो एक बार और चेंज होगा। जब तक चेंज नहीं होता है, जो भी आपका रिजेक्टेड दिख रहा है उसको परेशान नहीं होना है। हाँ एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, इससे एक चीज़ कंफर्म क्या हो जाएगी कि अगर आपका अमाउंट जारी हो गया, रिजेक्टेड भले दिख रहा है, लेकिन इससे एक बात कंफर्म हो जाएगी, स्कॉलरशिप तो आपकी आने वाली है। ये नहीं होने वाला कि आपका पैसा नहीं आएगा। एक बार अमाउंट जारी हो गया है, चाहे अमाउंट भले चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन पैसा जरूर आएगा। तो ये तो हो गया आप लोग के लिए पहली चीज़ कि ये अमाउंट फाइनल तब होगा जब यहाँ पर ये वैलिडेटेड लिख कर आ जाएगा।
अभी पैसा कब आता है, देखो होता क्या, जब ये अमाउंट जारी होता है उसके बाद ये स्टेटस यहाँ पर वैलिडेट किया जाता है कि अमाउंट जो भी जारी हुआ है। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर फंड होता है इसको जो है कि अप्रूव किया था एजेंसी के द्वारा। एजेंसी होती है, कोई डिपार्टमेंट होगा, उसका मुझे भी नॉलेज नहीं है, पर एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया था। मतलब पहला स्टेप यहाँ वैलिडेट होगा, दूसरा इसको एजेंसी द्वारा अप्रूवल मिलेगा, और लास्ट सबसे आखिरी में होता है ट्रेजरर का। ट्रेजरर होते हैं जो जिनका काम होता है पैसे की लेन देन वाला चीज़ देखना, तो उनके पास ये फाइनल जो फाइल होती है वो जाती है, और यहाँ पर जो ट्रेजरर होते हैं उनका साइन जो है कि करा दिया था, और वो जब साइन करते हैं तब जाके आपका पेमेंट आपके खाते में लगाया जाता है। उसके 3-4 दिन बाद आपका पैसा आता है। अभी आपको एक फाइनल स्टेटस भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं ये चीज़ दिखा दूंगा कि जब पैसा आता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अभी आपका जो है कि जिन लोगों का रिजेक्ट दिख रहा है वो तो पहले वेट करें कि एक बार स्टेटस ये वाला चेंज होने दीजिए, उसके बाद जो है कि आपकी चीज़ें जो है कि ज़्यादा क्लियर होंगी। अब जैसे यहाँ पर देखोगे जिनका स्टेटस यहाँ वैलिडेटेड लिख कर आ रहा है और अमाउंट जारी हो गया, तो अभी इसमें 2 स्टेप पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ देखोगे आप, तो देखो फंड स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, मतलब एजेंसी के द्वारा अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो एक चीज़ ये बची हुई है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ट्रेजरी का साइन बचा हुआ है। मतलब ये 2 चीज़ें अभी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई, जिन लोगों का वैलिडेटेड लिखकर आ गया है। तो जब तक वैलिडेटेड नहीं होता है, फाइनल अमाउंट नहीं जारी होता है, तो एक बार जब वैलिडेटेड हो जाएगा तो एक चीज़ एजेंसी का साइन चाहिए होगा, और दूसरा जो है कि ट्रेजरर का साइन चाहिए होगा। अब आप सोच रहे हो इसमें कितना दिन लगता है, ये कितने दिन में हो जाएगा, मतलब आपका खाते में पैसा कब आ जाएगा, चाहे जिन लोगों का रिजेक्ट है चाहे जिन लोगों का वैलिडेटेड है। तो देखो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता, लेकिन आप ये मान के चलो कि 1 वीक से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम 7 से 8 दिन का समय लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, चाहे आपका रिजेक्टेड हो या आपको वैलिडेटेड हो। मैं आपको 1-2 स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ जिसमें पेमेंट जो है कि फाइनल हुआ है, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो जैसे कि इनका अमाउंट देखोगे, अभी आपको मैं जो अमाउंट जिनका आया हुआ है मैं उन पर आपको उनका चीज़ दिखा रहा हूँ। तो देखो इनका अमाउंट 12,360 जारी हुआ है, 12,360। और यहाँ पर आप देखो वैलिडेशन क्या है, वैलिडेटेड है। वैलिडेटेड है कि मतलब ये अमाउंट फाइनल किया गया। उसके बाद देखो जो मैं आपको बता रहा था कि 2 स्टेप और होते हैं, अप्रूवल होता है एजेंसी का और ट्रेजरर का। तो यहाँ पे देखो 28 फरवरी को ये वैलिडेटेड हुआ है, और 3 मार्च की डेट में इसको अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप, नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ 3 मार्च को। और उसके बाद जो ट्रेजरी का साइन है, देखो यहाँ पे देखो ट्रेजरी साइंड, वो भी 3 मार्च को ही हुआ है। मतलब ये वाला स्टेप 1, 2 और 3, तो एक तो हो गया था 28 फरवरी को, दूसरा और तीसरा हुआ है अपना सेम डेट 3 मार्च को, और जो पैसा आया वो कब आया, 7 मार्च को आया। तो इस ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि डेट आखिर में कितने दिन का समय लग सकता है। तो इससे आपको आइडिया क्या लगा कि देखो इनका देखो तो 28 तारीख को अमाउंट जारी हुआ था, और जो है कि खाते में पैसा कब आया था, 7 मार्च को आया था। तो इसमें टाइम कितने दिन का लग गया था, टोटल 7 दिन का, 7 डेज का टाइम लग गया था पैसा आने में। इसीलिए आपको मैं बताता हूँ कि 7 से 8 दिन का पूरा समय लग सकता है। ट्रेजरी का साइन होगा, एजेंसी का अप्रूवल होगा। अभी तो बहुत लोगों के, मैक्सिमम लोगों का मतलब यही हुआ है कि अमाउंट तो जारी हुआ है लेकिन रिजेक्ट हुआ है। 1-2 और आपको स्टेटस दिखा देंगे, इनका भी अमाउंट आया है, इसमें भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। 25 फरवरी को अमाउंट जारी हुआ है, 25 फरवरी को ही वैलिडेट कर दिया गया था, 27 को एजेंसी का अप्रूवल मिला, 27 को ट्रेजरी साइन हुआ है। मतलब पहला स्टेप 25 फरवरी को था, दूसरा और तीसरा स्टेप 27 फरवरी को, और जो अमाउंट आया वो 28 फरवरी को ही आ गया था, चौथा स्टेप। तो ये आपको डेट में इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है कि आपने टाइम देखा 7 से 8 दिन का समय लग सकता है पूरा चीज़ें होने में, ट्रेजरी का साइन से लेके एजेंसी का अप्रूवल से लेके सब कुछ। तो जिन लोगों का रिजेक्ट दिख रहा है, अमाउंट ज़्यादा है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो एक बार और अपडेट होगा। अभी मैक्सिमम लोग आप लोगों को जो है कि यही सेम दिखा रहा है, यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है। अमाउंट क्योंकि गलत जारी हुए हैं, जैसे अभी आपको मैं 1-2 दिखाता हूँ जिसमें लाखों में भी अमाउंट आप में से काफ़ी लोगों के जारी हुए हैं। जैसे आपको 1-2 मैं दिखा देता हूँ, ये 36,360 आपको देखने को मिल रहा है। जैसे इनका देखो, इनका अमाउंट देखो 2,69,250 रुपये जारी हुआ, और यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है क्योंकि ये वैलिडेट नहीं हो सकता, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में होगा क्या, ये दोबारा से स्टेटस चेंज होगा और सही अमाउंट आपको यहाँ लगेगा, और ये स्टेटस वैलिडेटेड हो जाएगा, तब जाके जो है कि ये एजेंसी से अप्रूवल मिलेगा और ट्रेजरी से जो कि ये चीज़ें साइन होंगी। तो जितने लोग अभी कल स्टेटस जो है कि जारी हुआ है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों को पेमेंट जो है कि 7 से 8 दिनों के अंदर आ जाएगा। बहुत लोगों का वैलिडेट, ऐसा जरूरी नहीं सबका रिजेक्ट हुआ, कुछ लोगों का ऐसे भी जारी हुआ है। जैसे इनका देखोगे तो 56,600 रुपये जारी हुआ है 11 मार्च यानी कल की डेट में, और वैलिडेटेड भी हो चुका है। एजेंसी के द्वारा अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, और साथ में ट्रेजरी का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो 11 मार्च से आप जोड़ के देख लो कि 16-17 मार्च तक जो है कि पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जिन लोगों का कल पेमेंट जारी हुआ है। तो लगातार हर दिन पेमेंट अभी जारी हो रहे हैं। 10 मार्च को भी पेमेंट आप में से काफ़ी लोगों का लगा था, 11 यानी कि कल के डेट में भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पेमेंट लगा हुआ है। तो अच्छी बात है कि डेली पेमेंट लग रही है। तो इससे एक बात चीज़ और जो है कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का अभी पेमेंट नहीं लगा होगा। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जिनका पैसा नहीं लगा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी डेट नहीं बीती है कि आप पैनिक करने लगो, परेशान होने लगो, पैसा धीरे धीरे लगेगा। अभी मैंने आपको एक पोल डाला था यूट्यूब पर, आप देखोगे जाके तो पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपका पैसा पीएफएस पर जारी हुआ नहीं हुआ। तो वहाँ पर मात्र 25% लोगों ने सेलेक्ट किया जिनका पैसा जारी हुआ।
यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ 1/4 लोगों का पैसा आया, 75% लोगों का पैसा जो है कि बचा हुआ अभी आने के लिए। आप वहाँ पर पोल में जाके आप भी वोट कर सकते हो, नहीं किए हो तो आप जाके देख सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तो सिर्फ 25% लोगों का पैसा है, 75% लोगों का पैसा बचा हुआ है। तो परेशान नहीं होना, अगर आपका पैसा नहीं आया तो आज भी जारी होगा पेमेंट। कल देखा आपने 2 दिन से 10 तारीख को भी पेमेंट लगी है, 11 मार्च को भी लगी है। अगर आपकी कल नहीं लगी तो आज लग सकती है, आज नहीं लगी तो कल लग जाएगी। टाइम है पूरा 22 मार्च तक जो है कि इन्होंने ऑफिशियल डेट बोला है, लेकिन पैसा जो है कि 31 मार्च तक भी भेजते रहते हैं। तो बधाई हो जिन लोगों का पेमेंट पीएफ में सब जारी हुआ है, कुछ दिनों में आपका पैसा भी आ जाएगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।